बिहारी लाल। जी भैया। सोने ने हाँ। मेरी जेब से 20,000 रुपए की चोरी किया है। 20,000? मैंने साली को बहुत मारा है। ठीक है। और 24 घंटे की मोहलत दिया है मैंने उसे। अभी तक ना सोना चलकर मेरे पास आई और ना ही उसके मायके वाले आए। क्यों नहीं? इन लोगों पे ऐसा जुल्म ढाऊंगा, हाँ। ऐसा कहर ढाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा दहल जाएगा। ये बात। लगाओ कुर्सी हमारे लिए। ठीक। मैं इन लोगों के आने का इंतजार करता हूँ। जीजा जी प्रणाम है। जीजा जी प्रणाम है। जीजा जी पाँव छुई। जीजा जी आराम करो। गंदी नाली के रेंगने वाले कीड़ों, अपनी औकात को भूल गए हो। अपनी बहन की शादी मेरे साथ में कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरों के घरों में जाकर वो डाका डाले, मेरी जेब में रखे हुए पैसे चुराए। क्या यही नसीहत तुमने अपनी बहन को सिखाया है? गुस्से को शांत कीजिए जीजा जी, क्रोध को शांत कीजिए। हाँ जीजा जी, विरोध को शांत कीजिए। मैं जानता हूं आप इस वक्त काफी गुस्से में हैं और मानता भी हूं कि मेरी बहन आपके जेब के 20,000 रुपए चुराए हैं। इसी मामले को तो हम समझने आए हैं जीजा जी। समझने आए हो? क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरे ही? क्या इसी से किया? क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरे? मेरा घर सारा हो जाए कंगाल है। शादी में तुमने मुझको और दिया कुछ नहीं, दूसरे घर में डकैती दिया दाल है। शादी में तुमने मुझको और दिया कुछ नहीं, दूसरे घर में डकैती दिया दाल है। निर्धन हूँ घर धन नहीं, तुझे की धन की मुझको नहीं चाह है। और लेने देने की गर बात दिल में थी तो रिश्ता के पहले देते बता साफ है। मतलब नहीं रूप है मेरा खा जाओ तुम्ही, मिलके भाई बहन पूरा परिवार है। जानता चाल ऐसी चलोगे अगर शादी हरगिज न करता मैं। छदे गंदी नाली के कीड़े अपनी पैर का रिश्ता मेरे साथ में कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूसरों के घरों में जाकर चोरी करे, दूसरों के घरों में डाका डाले। जीजा जी इतना बड़ा कलंक मत लगाइए। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। अगर ऐसी बात है तो सुनिए मेरी बात। बोल, क्या कहना चाहता है? आपका अगरचे विश्वास हम सब पे है, आपका अगरचे विश्वास आपका अगरचे विश्वास
चुकाऊंगा मैं, मेरी बहना को घर से निकालो नहीं। मेरी बहना को घर से निकालो नहीं, आपका सारा रुपया मैं ले आऊंगा। बिहारी लाल, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको अपनी औकात का अंदाजा खुद लग जाएगा। हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। राजेश, मेरी बहन को घर से बेघर मत करना जीजा जी। रही बात रुपया और पैसों की, तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूं। कब चुकाओगे? कब दोगे पैसे हमारे? हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। रुको ना भैया। जीजा जीजा कहे जीजा साल लाते से बात कर रहा सुन लियो जीजा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? कितना चुराए में बहन? 20,000 रुपये की चोरी किया उसने। 20,000? कबो हमें बच्ची पटहरा पे 1 रुपया दे देते रहे तो नहीं छुअत रही, और कहा हमें दीदी 20,000 रुपया चुराए। सर तोरी बच्ची के माथे पे लिखा है क्या रे कि वो चोरी नहीं करती है? हमको तो लगा तुम साले खुद ही चुप। राजेश, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है तुम्हारे साथ में फटी चढ़ाया है? क्यों पर नहीं, तू जने को पीएल के मारा। बिहारी लाल, इस हरामखोर को समझा दो, नहीं तो अभी मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बातों से नहीं मानेगा तो मेरे जूते बोलेंगे साले तुझे। अरे बहिनी, कहीं लग गए 100 नंबर बोलवाओ। 100 नंबर बोलवाए के और 2 जने का पेलवाओ। वो 100 नंबर कुछ नहीं कर पाएगी। ये हमारे भैया राजकुमार हैं, हम लोग बड़वार आदमी हैं। हमका सबका डराओ। रुपया 20,000 लाओ। 20,000 नहीं उतारूंगा तो मारना शुरू करूंगा तो बंद ही नहीं करूंगा। ये पकड़ो, लाओ, ये पकड़ो, आओ। पहला पैसा है का पकड़ाए रहा। वही गड्डी पकड़ा दिया तुम पहले अरे भैया गड्डी ताश के गड्डी होई। लात अपना दिखाओ को बड़ी खराब है आज के बाद और नहीं तुम्हारी तुमका जीजा का जीजा आज के बाद हमका सबका कहबो ना करे। साले जहका काम वहका काम साले इनका बटुआ बहन हाथी के बच्चा हर बटुरिन जाई है। मेहमान, मेहमान यार, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर हाथ न जोड़ो यार, हाथ न जोड़ो, 2-4 रबड़ मारो इसे। ये लोग यहाँ बकवास करने आए हैं या कि यहाँ पर समझौता करने के लिए आए? जीजा जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। कितने दिन की मोहलत चाहिए? यही कोई 2-4 महीने की। 2-4 महीने की मोहलत मांग रहा है रे बेरिया? मैं तुम्हें 1 हफ्ते की भी मोहलत नहीं दूंगा। राजेश, तुम्हारे लिए मोहलत है तो सिर्फ 24 घंटे समय, 24 घंटे, रुपए 20,000। अगर 24 घंटे के अंदर लाकर नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। बिहारी लाल, इन लोगों को समझा के तुम बैठक रूम में आओ, मैं चलता हूं। साले उठाएगी चिरकोट। और राजेश इधर आओ। तुमको मालूम नहीं महाबली बगला नहीं खोल लिए मारब शुरू कर तो बंदो न करा। नहीं मेहमान, फिर कहा मेहमान, तो बड़ी खराब मेहमान का नाम न ले। कहा भैया समय तुमको कितना मिला है? समय 24 घंटा, रुपया 20,000। रुपया नहीं
महाबली, सुना तुमने? हाँ भैया। इतनी बड़ी मुसीबत, ऊपर से भगवान ने गरीबी दिया है। हाँ भैया। खाने के लिए मोहताज हैं हम। हाँ भैया। 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? अगर 24 घंटे के अंदर मैंने 20,000 की रकम इन्हें वापस नहीं किया तो ये लोग मेरी बहन को मार मार कर घर से निकाल देंगे। भैया हो, एक रास्ता है, 20,000 का 40-50 हजार मिल जाए भैया, तुरंत मिल जाए। कैसे? आओ चली चला जाए, जीजा के पिछुआरे ट्रैक्टर खड़ा है, जीजा वाला, वही जीजा वाला ट्रैक्टर बेच के जीजा पैसा दे दिन आया। नहीं महाबली, चोरी नहीं करना है हमें। नहीं करेगा तो मैं लगे तो नहीं को पैसा। आओ चलते हैं, कहीं ना कहीं से तो हम रुपया और पैसों का इंतजाम करेंगे ही, लेकिन इस बात को हम अपनी माँ से नहीं बताएंगे। हाँ भैया। नहीं तो माँ तो रो रो कर मर जाएगी। मर जाएगी बेचारी। आओ बाबू लोग से 1-1 रुपए का व्यवस्था करते हैं। कहा गया है महाबली? हाँ भैया। कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बार, कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पल ही पल। हेलो भैया, ये आगे मुन्ना सिंह, आप तो दुख मुसीबत नहीं देख पाए, 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। 10 रुपया दे रहे हैं, गंगा माँ इनका भंडार भरा रखे। अब देखिए जा रहे हैं, चच्चा लोग बैठे हैं। पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, विधना की गति कोई न जाने, विधना की गति कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का, विधना की गति कोई न जाने, अजब खेल। छबलाल देखिए, ये 20 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। अब देखिए सब लोग बेचारे मदद कर रहे हैं, हम पैसा यहाँ से व्यवस्था करके आ रहे हैं भैया। अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था, अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था, एक समय भंगी घर जाके, एक समय भंगी घर जाके, घड़ा उठायो नीर का, एक समय
मालिक साहब जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का मदद मिल रहा है। पालू धनबाद गंगा माई भंडार भरा रखे। हाँ, लंका ऐसा राज न था, 10 कंधर ऐसा महाराज न था। लंका ऐसा राज न था, 10 कंधर ऐसा महाराज न था। फूक दिया पल भर में लंका, फूक दिया पल भर में लंका। नाम तो है उस वीर का, फूक दिया पल भर में लंका। ओ पल ही पल में देखिए, ये आ गए राजू भाई, ये 100 की नोट से 20 रुपया सहयोग दे रहे हैं। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। ओ पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। ओ पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर। नौजवान साथियों, कैसे जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय भवानी मां। जय भवानी। साथियों, चलन जैसा कि आप लोग जानते हैं जाते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डॉक्टर दुर्जन सिंह है। और दुर्जन सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हमारे सरदार जी आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, इसलिए लग जाते हैं अपनी अपनी जगह। आइए सदन। ज्वाला सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ज्वाला सरदार जी, आज मैं आप लोगों को अपनी जीवनी कथा बताऊंगा कि ये दुर्जन दुर्जन सिंह अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया है? क्यों किया है? मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। गांव में रहकर अपने बीबी बच्चों सहित अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन ये जो सम्राट भोपाल सिंह है, ये जयपुर का न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, किसने अपने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे घर में आग
का वक्त था। सुबह होने वाली थी। मैं अपने खेतों की तरफ चला गया। मेरे बीवी बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। इसने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे बीवी बच्चे उसी घर के अंदर चलकर राख हो गए। जब वापस आया तो गांव वाले मेरे घर के पास भीड़ लगा रखे थे। अपने घर के पास पहुंचा तो देखता क्या हूं कि मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे जलकर खाक हो गए थे। आज जो ये काली लिबास पहन रखा हूं सिर्फ भोपाल की वजह से। अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। आप लोगों की शरण में आया। आप लोगों ने अपने यहां शरण दिया, यहां तक कि सरदारी का भी खिताब दिया। मैंने कई बार जयपुर पे चढ़ाई किया, लेकिन मैं नाकाम रहा। तब से मैंने अपने दिल के अंदर यह ठान लिया कि जब तक सम्राट भोपाल सिंह को, सिर्फ सम्राट भोपाल सिंह नहीं, उसके पूरे खानदान का जब तक सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपने बीवी बच्चों का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक न जाए। एक दिन की बात है कि मैंने जब जयपुर पे चढ़ाई किया, राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया, मैंने सम्राट भोपाल सिंह के ऊपर वार किया, लेकिन वो साला नसीब वाला था। उसका एक सिपाही जिसका नाम करण था, उसने आकर अपने सीने पर गोली रोक लिया। मैं वहां से भाग निकला। उसने मुझे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया इनाम रखा है कि जो भी कोई पकड़ेगा दुर्जन सिंह को 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। जयपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इसलिए पुलिस की नजरों से बचकर रहना। और सुनिए मेरी बात को, कहिए कि हम आप लोगों से कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और जयपुर थाने की पुलिस है बिल्कुल है जयपुर थाने की पुलिस मुझसे और छापा डाले रात दिन घाटी के घाटी के दरमियान पकड़ने रोज पुलिस आती है। और गुफा के अंदर एक सुरंग है, पुलिस नहीं पाती।
एक इच्छा हमारी, हाँ ये एक इच्छा हमारी, हाँ और चलूं जंगल के मझारी, और दिल अपना पहला से आज चलूंगा जंगल की तरफ, आज चलूंगा जंगल की तरफ अपना दिल बहलाने के लिए। अरे हाँ, अगर वहां पर कोई नारी मिल गई, अगर कोई नारी मिल गई तो उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और सम्राट भोपाल सिंह मैंने सौगंध खाया है कि जब तक तेरे कुल का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने बीबी बच्चों का जब तक बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं तुझे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। नहीं सोने दूंगा। आज वाला हम सब चलते हैं जंगल की तरफ।